सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास्ट पेपर टुडे नवंबर 2015 का P2 क्वेश्चन 11A। ठीक है, आपके पास सबसे पहली बात ABCDE इज अ पेंटागन। ठीक है, 5 साइड्स हैं इसकी, AFB AHE एंड BGC आर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, पता नहीं क्या क्या मुश्किल बातें लिखी हुई हैं, खैर हम तो आसानी की तरफ जाएंगे। खैर आपके पास क्या कह रहा है, बोले AE की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, ये है, और AE का मैग्नीट्यूड निकाल के दो, बच्चों वाला काम। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपने लिए आसानी करते हैं, डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, A से E बोल रहा है तो इट मीन्स आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी, और FH ये होगी। ठीक है, और क्या है, BG ये होगी। ठीक है, FH कर ली, BG और CD ये होगी। ठीक है, हाँ AF इसकी ये है तो उसकी ये होगी, सही है, और GD। हाँ, अब सिंपल काम ये करना है, सबसे पहला पार्ट तो ये करना है, क्विकली हमने फाइंड आउट कर लेना है कि हमें पहले पार्ट में AE मालूम करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का भाई हमें मालूम है तरीका यार, बहुत सिंपल, x² प्लस y²। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x क्या है 6 है और इसका स्क्वायर, और y क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर। तो आपके पास A से लेकर E क्या निकला, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, तो 37 निकल आया। ठीक है, 37 यूनिट्स, सही है बच्चों। अब देखो गौर से देखना, H इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। ठीक है, H क्या है, मिड पॉइंट है AE का, और FH की वैल्यू दे दी। अब पूछ क्या रहा है AF, तो पहले इसको उतारते हैं कि हमें पूछ क्या रहा है, A से लेकर F पूछ रहा है दूसरे पार्ट में। AF निकालना है, तो देखो AF निकालने का तरीका क्या होगा, जो आप लोग के जहनों में आएगा, A से लेकर H जाओ और H से F चले जाओ। भाई यही वैल्यूज मालूम है ना, ये थोड़ी क्या चौरंगी घूम के यहाँ पर आऊँगा, सही है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल अपने लिए आसानी करनी है, A से लेकर H जाता हूँ और H से F चले जाता हूँ। देखो FH तो मालूम है, HF क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है तो वैल्यूज का साइन चेंज कर दो, ये HF हो जाएगा। HF तो मौजूद है, क्या AH मालूम है, नहीं भाई AH मालूम नहीं है, यहां फंस जाएंगे। लेकिन क्या करें, अभी देखना समझ आएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने करना ये, A से लेकर H जाते हैं और H से F चले जाते हैं। अब बोलोगे सर H से F तो मालूम है, लेकिन AH आप क्या कहां से निकालेंगे। ठीक है, AH देखते हैं जरा कहां से निकलेगा। देखो उसने एक बात तो बताई थी ना कि A से लेकर E क्या है 6 और 1 है, A से लेकर E, और एक और बात कर चुका था पहली, H इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। वो समझ रहा था, हम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ रहा था। ठीक है, लेकिन A से E भी दे दिया, H भी बता दिया मिड पॉइंट है AE का, तो A से लेकर E की वैल्यू मौजूद है, A से लेकर H क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को आधा कर दो, वो A से लेकर H हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H क्या मिड पॉइंट है AE का। बात क्लियर हुई, हजम हुई, सही है। क्या हो जाएगा, 6 और 1 है, A से लेकर E, तो A से H क्या हो जाएगा, A से H हो जाएगा, A से लेकर H मैं बोल सकता हूं हाफ हो जाएगा किसका, AE का। ठीक है, और HF एज इट इज, तो क्या हो जाएगा 1/2, AE क्या है, AE है 6 और 1, और H और F क्या है, और HF क्या है 2, FH है ना, ये 2 और -3.5, 2 और -3.5 FH है, तो -2 और 3.5 साइन अपोजिट हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा,
जब 2 अंदर डिवाइड होगा ये 3 हो गया, और 1 जब डिवाइड होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 0.5। सही है। यहाँ क्या है -2 3.5, तो 3 - 2 1 और 0.5 प्लस 3.5 क्या हो जाएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए से लेकर एफ तक की वैल्यू आ गई। सही है, ये रिक्वायर्ड आंसर है इस पार्ट का। मजा आ रहा होगा, ठीक है। सही है, अब क्या करना है, अब ये करना है, अब ये करके दिखाओ क्या, तीसरा पार्ट, जी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो 1:2। बी से जी क्या हो गया, बी से जी 1 हो गया और जी से सी 2 हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ये रही। देखो यहाँ पर ये मत कर बैठना 1/3 के सर ने तो ये पढ़ाया था, ठीक है। टोटल आपके पास 2 + 1 3 हो गया, तो 1/3 ये हो गया और 2/3 ये हो गया। नहीं 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 नहीं, लेक्चर देखना आप अपना कौन सा, जिसमें मैंने डाला है नवंबर 2012 P2 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए। देखो उसके अंदर मैंने एक बात ये बताई हुई है कि आपके पास 2/3 1/3 कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है, वो आप एक दफा वॉच कर लोगे तो आपको अगर ये वाला सवाल जहन में आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर उसने बात ये की है कि जी एक ऐसा पॉइंट है जो बीसी लाइन को, ये नहीं कह रहा है कि बीजी और जीसी को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। उसने क्या बोला, बात समझी, वो कह रहा है जी पॉइंट ऐसा है जो बीसी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1 और 2 में। अगर वो कहता है ना जी एक ऐसा पॉइंट है जो बीजी और जीसी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, फिर मैं करता 1/3 2/3। लेकिन अभी क्या कह रहा है, जी एक ऐसा पॉइंट है जो बीसी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। तो यहां 1 सिंपली यहां पर 2 आ गया। अब बी से लेकर जी वैल्यू मौजूद है और सी से डी मौजूद है, क्या निकालना है जी से डी। तो आपके पास कोई मसला नहीं, बीजी की वैल्यू दे दी, बीजी की वैल्यू क्या दी है 2.5 और 0। तो मैं कह सकता हूं कि जीसी क्या है 2 टाइम्स बीजी, ऐसा ही है 2 टाइम्स बीजी हो जाएगा आपके पास जीसी, और फिर सी से डी तो उसने इजीली बताया हुआ है। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन समझोगे दोबारा वीडियो को पीछे करके तो क्लियर हो जाएगा। सही है। तीसरे पार्ट का ए पार्ट क्या मालूम करना है, जीडी। जीडी निकालने का तरीका जीसी प्लस सीडी। जीसी क्या है 2 टाइम्स है किसका, बीजी का। बेटा क्लियर हो रही है बात, हाँ या ना। और सी डी एज इट इज आ गया। वैल्यूज देख लेते हैं, बी से लेकर जी तो हमें पता चल गया 2.5 और 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो जी सी बन जाएगा। और सी से डी क्या -1 और -7। डायरेक्शन यही रहेगी तो कोई साइन वेन अपोजिट नहीं होगा। तो क्या हो गया 2.5 0, सी से डी क्या है -1 -7। सही है। अंदर मल्टीप्लाई करो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आंसर आएगा 5 -1 -7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर होगा 5 - 1 क्या हो गया 4 और 0 - 7 तो -7। ठीक है, ये किसका आ गया, ये आ गया जी डी का। सही है भाई। अच्छा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई साहब। आप सवाल ये कर रहे हैं कि भाई बी पार्ट में ये बताओ एक्सप्लेन वाई जी डी इज पैरेलल टू एफ एच। जी डी एफ एच के पैरेलल क्यों है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा भाई क्यों है, क्या इसकी वजह है। तीसरा पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, जीडी क्यों एफ एच के पैरेलल है। तो जीडी की वैल्यू क्या आई अभी निकाली है 4 और -7। अब अगर इधर से 2 आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 अगर मैं कॉमन निकालूँ 2, ठीक है,
और आपके पास अंदर क्या बचेगा, -7 है, तो -3.5, सही है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, वापसी वही बन जाएगी। तो -2 और -3.5, ये देखो ये किसकी वैल्यू बन रही है, FH की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बात लिख सकता हूँ, GD जो है क्या है, 2 टाइम्स FH है, ऐसा ही है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भाई GD आपके पास पैरेलल है किसके, GD इज पैरेलल टू FH। वजह क्या है, वेक्टर दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वेक्टर्स दोनों के कैसे सेम है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कह दिया GD इज पैरेलल टू FH। भाई हजम हो रहा है, सही है। ये B पार्ट भी हो गया। अब क्या निकालना है, अब ये पूछ रहा है कि B आपके पास क्या है, चौथा पार्ट, B इज द पॉइंट 3,10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। एक बात बताऊं, इसको निकालने का तरीका मैं यहां थोड़ा सा पहले क्लियर करता हूं। मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो सिंपल है, D के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट तो नहीं आ सकते ना, ठीक है। OD कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, OD, और अगर B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इट मींस OB दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा D निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के, और किसके चाहिए, D के, तो मैं क्या कर लेता हूं, BD कर लेता हूं, सही है ना। BD कर लूंगा तो क्या बन जाएगा, BD इक्वल्स टू OD माइनस OB। ये फॉर्मूला तो पता होगा ना। देखो BD निकालने का तरीका ये भी होता है, कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करा दो, OD माइनस OB, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे BD निकालने का तरीका क्या है, OD माइनस OB, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, B से D पहुंचने का, B से G जाओ ये भी मालूम है, G से C जाओ ये भी मालूम है, और C से D चले जाओ, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, G से D निकाल चुके हैं, ये रहा, G से D निकाल चुके हैं, तो BG निकाल लो, BG भी मौजूद है। B से G और G से D निकाल लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, BD आएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो देखो इसको आसान तरीके से समझाता हूं, शायद ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो। देखो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है मुझे मालूम करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो रुको जरा, सब्र करो, पहले ये फाइंड आउट कर लो। B से D क्या हो जाएगा, B से D जाने का तरीका आसान क्या है, B से G जाओ और D चले जाओ, सही है। B से G मौजूद है 2.50, और G से D हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 4 और -7। अब बोलोगे भाई सर ये तो फाइंड आउट नहीं करना ना, BD थोड़ी करना है, ये क्यों कर रहे हैं। तो भाई B से D मेरे पास क्या है, B से D मेरे पास, अभी हमें एक बात ये पता है कि B से D आपके पास, ये मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, OD माइनस OB, कैसा दिया, ठीक है। OB मौजूद है और BG और GD तो पता था, OB वहां जाके प्लस हो जाएगा, OD के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आया ना, D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फिर, तो यही कर लेते हैं, यहां OD निकालना है। अब क्या कर लो, OB के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए, OB के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,10, सही है। OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3,10, OB की आ गई 2.5 और 0, 4 और -7, सही है जी। ये OD की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 3 + 4 7, 7 + 2.5 9.5, और 10 और -7 ये तो 0 है, 10 और -7 कितना हो जाएगा 3, तो 9.5 और 3 ये क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 9.5, 3। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।